आज हमारे नींव बैच की ये थर्ड क्लास है। पीछे की जो बेसिक चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसको पढ़ते हुए आगे आई है। अगला टॉपिक है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति के जीवन के लिए क्या क्या जरूरत है। एक भोजन, वायु, मकान, कपड़े। ये जीवन बिताने के लिए मनुष्य की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो ये होती है, तब वो उसका जीवन जो है चल पाता है। इसी तरीके से सेंटेंस में क्या जरूरत होती है, एक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। एक क्या होनी चाहिए, वर्ब। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर भी काम चल जाता है। कितनी चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, तब उसका पूर्ण अर्थ निकलेगा। तो सेंटेंस की परिभाषा पे आते हैं। तो सेंटेंस की परिभाषा होती है कि जब शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जब उसका पूर्ण अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लें। अब देखो किसे कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Sentence is a group of words that makes a complete। अब हिंदी में समझो। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है एक। ठीक है, आगे देखो। दैट मेक्स, जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम, सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल समझो। राम बाजार जाता है, क्या पूर्ण अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस। क्या हो गया, वाक्य। तो कैसे बनाओगे, राम जाना के लिए गो, एक वचन है, यस। कहाँ जाता है, मार्केट। लिखो, उसके बाद इसके प्रकार बता। अगली जो बात है वो है सेंटेंस के प्रकार। आप हेडिंग लिख सकते हो, सेंटेंस के सेंटेंस के प्रकार। अब दो तरीके के होंगे, एक फंक्शन के आधार पर और एक स्ट्रक्चर के आधार पे।
सेंटेंस के दो प्रकार हैं, एक फंक्शन के आधार पे, एक स्ट्रक्चर के आधार पे। जो फंक्शन के आधार पे होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, और जो आपके सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर के आधार पर वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो जो फंक्शन के आधार पे है, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर समझो, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इधर देखो 3 कौन कौन से। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे एक बार आप नोट करें, फिर उसके बाद फंक्शन के आधार पे स्टार्ट करेंगे। लिख लिया? चलो बहुत अच्छे। अब अगली हेडिंग लिखो, फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पे नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जो साधारण बात, तथ्य, वे वाक्य जो साधारण बात, तथ्य, घटना, आदि के बारे में बताएं। वे वाक्य जो साधारणता, किसी तथ्य, घटना या कोई बात आदि के बारे में बताते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। नोट करके आप लिख सकते हैं। सामान्यता, सामान्यता क्या होते ही है, सामान्यता हटा ही दो फिर। ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जैसे हम कहें राम आगरा जाता है, राम आगरा जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, राम इज गोइंग टू आगरा। तो जो वाक्य किसी तथ्य, सूचना के बारे में बताएं, वो क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। करो, नोट डाउन करो, तब तक लिंक डाल लें।
अब जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार होंगे। एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एक तो असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होंगे? 2, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर से समझ लें। इसमें पॉजिटिव अर्थ निकलता है, इसमें अर्थ कैसा निकलता है? नेगेटिव। इसमें अर्थ कैसा निकलेगा? नेगेटिव। जैसे नहीं शब्द आ गया, कभी नहीं आ गया, ठीक। तो ये शब्द कौन से हो गए? नेगेटिव वाले। तो ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, ये कौन से होंगे? अफर्मेटिव। इसमें पॉजिटिव अर्थ निकलेगा। पॉजिटिव को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आपको ये जरूर लिखना है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैन 2 तरीके की होंगी वर्ब, एक मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। इसको समझो। ये भी वाक्य किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब, या तो मैन वर्ब, ठीक, या हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? पहले। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, उसके बाद मैन वर्ब को। तो यहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। ये 2 स्ट्रक्चर आप लिख लो, एक ये और एक ये, इसी तरीके से बना के लिख लो। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव। जब वाक्य पॉजिटिव हो, यानी कि नहीं शब्द ना आए, तो अफर्मेटिव। नहीं शब्द आ रहा, कभी नहीं शब्द आ रहा, तो वो नेगेटिव। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या लगेगा? नोट लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। फिर अगला 1-2 एग्जाम्पल कराएं। लिख लिया? चलो ठीक। अब 1-2 एग्जाम्पल समझ लो, इसे हटा दें। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो और तुम अंग्रेजी तो सबसे पहले यू सब्जेक्ट है, रहा रही आएंगे तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर। यू बहुवचन है तो आर। पढ़ना की रीड, रहा रही में क्या लगता है? आई एन जी। क्या पढ़ रहे? इंग्लिश। इसका समझो। इधर भी यू, उसके बाद रहा रही है तो आर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे? नोट। तो यू आर नोट। पढ़ना की रीडिंग, क्या पढ़ रहे? इंग्लिश।
लिख लो। हटा दे, ठीक है। अब नंबर 2 लिखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा पे आते हैं, तो परिभाषा समझो। जब वाक्य से प्रश्न पूछने का काम हो। जब वाक्य से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब पूछा जाएगा, वो 2 तरीके से पूछा जाएगा। जैसे हम कहें क्या तुम स्कूल जाते हो, या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे। तो एक इसका प्रकार आएगा जब वाक्य यस और नो में आंसर जिसका दिया जाए, सामान्यतः ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरा होता है जिसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हम कहते तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो थोड़ा कारण बताओगे कि आज मेरी ड्रेस गंदी थी, तो माता जी ने शाम को धुल दी थी, वो सूख नहीं पाई। जब कारण बताया जाए, यानी कि जब उसके बारे में बताया जाए, यस नो के आंसर में ना दिया जाए जवाब, तब वो कौन सा होता है? दूसरा होता है, जैसे WH फैमिली वर्ड कहते हैं। तो आप इसकी पहले परिभाषा लिखें। जब वाक्य से प्रश्न पूछने का काम हो, प्रश्न पूछने का कार्य हो, तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक यस नो वाले, ठीक है। दूसरे WH फैमिली वर्ड्स वाले। कहने का समझो, थोड़ी सी अलग भाषा में समझ सकते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब इंग्लिश में शुरू होगा तो वो इंग्लिश वाला शुरू किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू? हेल्पिंग वर्ब से। अब WH फैमिली के वर्ड समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अभी आप टेंस पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो उसमें काम आएगा। उससे पहले एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए बनेगा कैसे। सबसे पहले आएंगे क्या वाक्य में? WH वर्ड्स। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है बनाने का, ये इसका स्ट्रक्चर है बनाने का। अब WH वर्ड्स होते क्या है वो चीज समझो। सबसे पहले क्या, क्या की अंग्रेजी? व्हाट। अगला कब, कब की अंग्रेजी? व्हेन। अगला क्यों,
क्योंकि अंग्रेजी वाई। अगला वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, नीचे दिख रहा क्या, लाओ एक बार देख लें। ठीक है, अभी तो आ जाएंगे एक दो। अगला हु का मतलब कौन। हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो किससे बनेगा, कौन वाला, हु से। वाट हो गया, वैन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया। इतने जो है ज़्यादा आते हैं। एक और लिख लो फिर आप, हाउ। हाउ का मतलब कैसे, नोट डाउन करिएगा। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। लिख लिए, चलो इसके एग्जाम्पल समझ लो, इससे हटा दो, फिर उसके बाद ही एग्जाम्पल समझो। दोनों के अलग अलग करा रहे हैं एग्जाम्पल, समझो। क्या हुआ है, घर जाता है, लास्ट में चिन्ह कौन सा आएगा, प्रश्नवाचक। कौन सा, इंटरोगेटिव जो मार्क है, इंटरोगेशन मार्क आएगा। क्या हुआ, बाजार जाता है, किससे शुरू है, क्या से। जब भी बात क्या से शुरू होगा तो यस नो वाले, क्या हुआ बाजार जाता है, हाँ या ना। तो अब जाता वाले में क्या लगता है आपको, डू डज, वो या एक वचन तो क्या लगेगा, डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसमें, वो है वही की अंग्रेजी ही, प्लस को हटाई दो। तो डज ही, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, जाता, जाना की अंग्रेजी गो। ऑब्जेक्ट क्या है, गो टू हाउस। इसका एग्जांपल समझो। वह घर कब जाता है, तो वाक्य में आया क्या है, कब। कब की अंग्रेजी देखो क्या होती है, कब की अंग्रेजी वैन। तो वैन कहाँ आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ताती वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वह के अनुसार डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। मैन वर्ब क्या है, जाना, कहाँ जाना, घर। इस तरीके से वाक्य जो बनेंगे वो कौन से होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिख लिया। अब नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, ये शुरू होते हैं वर्ब से। स्टार्ट किससे होते हैं, सामान्यतः वर्ब से। तो अब वर्ब से शुरू होंगे तो इनमें आदेश, सुझाव, इस तरीके का बोध आएगा। रिक्वेस्ट, जैसे हम कहें सिट डाउन, बैठ जाओ। अब इसमें बहुत बड़ा रोल होता है टोन का। हम कहें सिट डाउन, बैठ जाओ, तो वो क्या हो गया, बैठ गया। आपका हो सकता है टीचर ऑर्डर दे रहा हो, किसी ने कहा प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या होगी, आपकी विनती, अनुरोध। तो वही परिभाषा इसमें लिखो, जिन
वाक्यों से आदेश, विनती, सलाह, निषेध, निषेध माने मना। जैसे हम कहें डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ, तुम मना कर रहे ना, तो मना कर रहे तो क्या हो गया, निषेध हो गया। तो वो कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आदेश, विनती, सलाह, निषेध आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, तो वे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो वे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस के कहलाते हैं। लिखो, अब एग्जांपल समझो। किसी ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अपना पाठ याद करो। तो ये सभी किससे शुरू हो रहे हैं, वर्ब से शुरू हो रहे हैं। किससे शुरू हो रहे हैं, वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो लिख सकते हो आगे, सामान्यता ये वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। सामान्यतः ये वाक्य वर्ब के मेन वर्ब से शुरू होते हैं। और लिख लो कुछ, प्लीज, ऑलवेज से भी शुरू होते हैं। से भी, एक और लिख लो, डू नॉट से भी शुरू होते हैं। डू नॉट का मतलब मना करना। जैसे हमको डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर मत खेलो। डू नॉट यूज फोन, फोन का प्रयोग मत करो। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ऑलवेज, प्लीज वाले समझो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा कैसे बोलो। एक और शब्द आता है नेवर, ऑलवेज के साथ एक और जोड़ सकते हैं, नेवर। तो आप इतना लिखें एक बार। अब आप खुद से बना सकते हो। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द बुक, क्लोज द बुक। ठीक, ड्राइव द कार, प्लीज ड्राइव द कार। तो ये शब्द किसके हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंस के। जिन वाक्यों से आदेश, विनती और आपका निषेध आदि का बोध हो, तो वो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस के होते हैं। सामान्यतः ये वाक्य जो है वो वर्ब से शुरू होते हैं। नेवर, ऑलवेज, डू नॉट, प्लीज जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। एक और शब्द आता है काइंडली, वो भी देखने को मिलता है। अब नंबर 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस
इसकी परिभाषा पे आएंगे तो परिभाषा समझ सकते हैं, जिन वाक्यों से आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना, अभिशाप यानी कि श्राप का बोध हो तो वे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों से आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, जिन वाक्यों से आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, इच्छा आदि का बोध हो तो वे वाक्य कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नोट करके लिख सकते हो। सामान्यता ये वाक्य, सामान्यता पहले लिख लो, सॉरी पहले समझ लो उसके बाद लिखना। सामान्यता ये वाक्य में से शुरू होते हैं। ठीक, अब देख लो कैसे। सबसे पहले क्या आएगा? में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक, उसके बाद वर्ब, उसके बाद लास्ट में ये चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह आएगा या तो ये वाला फुल स्टॉप आएगा। दो चिन्ह आएंगे, अभी बताएंगे किसका प्रयोग कब करेंगे। ठीक, इतना लिखो। चलो एक एग्जांपल भी समझ लो। मे यू लिव लॉन्ग, आप कैसे हो? दीर्घायु हो, आपकी उम्र जो है लंबी हो। एक बार नोट डाउन करें। देखो, आप कहीं भी इनके एग्जाम्पल जो है पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास किताब है तो मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो, तो वो किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑप्टेटिव सेंटेंस के। किसके हो गए? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे एक तो फुल स्टॉप की, एक तो इधर विस्मय बोधक चिन्ह लिखना, विस्मय बोधक चिन्ह की बात करेंगे। एक यानी कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, और इधर करेंगे फुल स्टॉप की बात, यानी कि ये वाला चिन्ह और ये वाले चिन्ह की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन दोनों का प्रयोग होता है। पहले एक बार समझ लें जो हमारा टॉपिक है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा भी हमने देखी। जिन वाक्यों से आशीर्वाद, दुआ, बद्दुआ, इच्छा, अभिशाप, श्राप जैसे भाव निकले तब किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में दो तरीके के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक फुल स्टॉप और एक विस्मयबोधक चिन्ह का। इसका चिन्ह तब करेंगे जब बात पूरे मन से कही गई हो, जो भी कहा गया हो दिल से कहा गया हो, और ये कहा गया ऊपरी मन से, ऊपरी मन से यानी कि बेमन से। अगर बात बेमन से की जाएगी तो फुल स्टॉप लगेगा, अगर बात दिल से की जाएगी तो विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। समझो। अब एक एग्जांपल लिख रहे हैं। मे
you succeed in your life। अब हमने एक चिन्ह लगाया ये, चलो दूसरा मार्कर उठाएं। अगर हम चिन्ह लगा रहे हैं ये वाला, ठीक, और एक इसी को सेंटेंस को लिखेंगे, मे यू सक्सेड इन योर लाइफ। अब ये फुल स्टॉप लगाया। अब यहाँ पे जो चिन्ह लगाया है वो कोई भी आपको जो सफल होने की, मे यू सक्सेड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में जो है सफल हो, ये बात कोई दिल से कह रहा है, पूरे मन से कह रहा है। कौन कह रहा है? आपके घर वाले। घर वाले हमेशा क्या कहेंगे कि आप जो सफल हो पूरे मन से कहेंगे, लेकिन जो मोहल्ले वाले हैं वो नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। लेकिन एक बार जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप बाहर, आपके पिताजी खड़े हैं और मोहल्ले के कोई चाचा भी खड़े हैं, तो आपने अपने पापा के पैर छुए तो वो क्या कहेंगे? लला खुश रहो, मौज करो या सफल हो जाओ, ठीक। तो वो आशीर्वाद कैसे दिया गया? मन से दिया गया। जब मन से दिया गया तो कौन सा चिन्ह लगेगा? जिसमें वो एक चिन्ह लगेगा। और जो चाचा पड़ोस में खड़े थे वो नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो, तो वो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। इससे बेहतर आप कभी भी समझ नहीं सकते इस एग्जाम्पल से बेहतर कि जब भी कोई ऊपरी मन से कहेगा तो हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे। कौन से वाले में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगर कोई दिल से कह रहा है, मन से कह रहा है, तो हमेशा विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए अगला जो सेंटेंस है वो है नंबर 5 और आज का लास्ट। इस क्लास के बाद जो है, जो अगली क्लास में आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे। अभी आप फंक्शन के आधार पे पढ़ रहे हैं, तो कौन सा बचा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी परिभाषा देखो, जिन वाक्यों से अचानक आई भावनाओं, जिन वाक्यों से अचानक आई भावनाओं जैसे, अब वो भावनाएं हैं कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली कौन सी भावना है? खुशी। और किसकी? दुख की भावना। और किसकी? आश्चर्य। जिन वाक्यों से अचानक आई भावनाएं जैसे कौन कौन सी हो गई? खुशी, दुखी, आश्चर्य। जिन वाक्यों से अचानक आई भावनाओं, खुशी, दुखी, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो, आदि का क्या हो? बोध हो। वे वाक्य कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो कौन से वाक्य कहे जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन वाक्यों की जो अंत में है, लास्ट में क्या लगाते हैं? लास्ट का मतलब अंत में। अंत में कौन से चिन्ह का लगाएंगे? विस्मयबोधक चिन्ह। क्या लगता है? विस्मयबोधक चिन्ह, या कोई विस्मयबोधक शब्द के बाद लगाएंगे। इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़े। अब कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग कब खुशी के लिए है, कौन सा शब्द कौन सा दुख के लिए है, कौन सा आश्चर्य के लिए है, वो सारे शब्द जो है एक बार समझ लीजिएगा। तो अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड।
एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। अगली हेडिंग क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। अब देखो खुशी के लिए कौन कौन से आएंगे। खुशी के लिए एक तो आता है हुर्रा, लास्ट में कौन सा चिन्ह? एक्सक्लेमेशन। एक आता वाह, ठीक, ये किसके लिए है? खुशी के लिए है। खुशी के साथ एक दुखी समझ लो। दुख के लिए क्या होगा? एक शब्द अलास। दुख के लिए एक शब्द अलास। आश्चर्य के लिए, चलो आश्चर्य के लिए देख लो। आश्चर्य के लिए व्हाट और हाउ। व्हाट ए सीन, क्या दृश्य है, ठीक है। व्हाट ए गुड शॉट, क्या शॉट है। क्रिकेट में लगाते हैं ना तो कहते हैं व्हाट ए शॉट, क्या शॉट है। तो वो आश्चर्य के लिए आ गए। प्रशंसा के लिए देख लीजिएगा, ब्रावो। ब्रावो। और भी आते वंडरफुल। बस आपको क्या लगा देना लास्ट में? ये वाला चिन्ह। जैसे हम कहें एग्जाम्पल समझो। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दें हम, चलो अलास वाला ही लिख दें। हाय मैं बर्बाद हो गया। तो हाय मैं बर्बाद हो गया, ये क्या दुख की बात है? दुख की बात है तो किसका प्रयोग किया? अलास का। अगर यहाँ पे हम कहते हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, और ये कितनी खुशी की बात है, हम क्या हो गए? मैच जीत चुके हैं, ठीक। आश्चर्य के लिए बता दिया। ब्रावो के लिए आप लिख सकते हैं ब्रावो यू डिड अ गुड जॉब, तुमने क्या प्राप्त की? एक अच्छी जॉब प्राप्त की। ये प्रशंसा की बात है। और एग्जांपल समझ लो। ब्रावो, इस चिन्ह के बाद यू डिड अ गुड जॉब यहाँ पे लगा दो, ठीक। आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कुछ एग्जाम्पल आप भी कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन से असर्टिव सेंटेंस के हैं, इंटेरोगेटिव के, ऑप्टेटिव सेंटेंस के, इंपेरेटिव सेंटेंस के और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक दो दो आप कमेंट में एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। अगर कुछ भी दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं कि आवाज़ धीरे बोल रहे हो आप। तो अगला जब टॉपिक आएगा तो वो सेंटेंस का दूसरा प्रकार आएगा कि जो फंक्शन के आधार पे करा चुके हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।